वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है एक ब्लैक डाइस दिया है और एक रेड डाइस है, इसको हम रोल्ड करते हैं। हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि जो दोनों का सम है वो 9 से ज़्यादा हो, और ये गिवन है कि ब्लैक डाई पे 5 आना चाहिए। अब हमने ब्लैक कलर को बी से और रेड कलर डाई को आर से रिप्रेजेंट किया। क्योंकि यहाँ पे दो डाई है, इसलिए जो टोटल सिंपल स्पेस है वो हो जाएगा एन एस इक्वल टू 36 इंटू 6 36। अब फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 से ग्रेटर सम होने की जो इवेंट है उसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ब्लैक डाई पर 5 होने का जो इवेंट है उसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा, तो चूंकि ए क्या है जिसमें 9 से ग्रेटर हो, तो हमने ले लिया, चूंकि पहले ब्लैक दिया है और बाद में रेड दिया है, तो हमने बी को 4 ले लिया, आर को 6 ले लिया। तो 6 और 4 कितना हो गया 10, 9 से हमको ज़्यादा चाहिए। फिर इसी तरह से हमने ले लिया B5R5, बी मतलब ब्लैक, आर मतलब रेड, तो यहाँ B5R5, तो 5 5 10, यहाँ भी 10 हो गया जो 9 से ज़्यादा है। इसी तरह से B5R6, 6 और 5 11 हो जाएगा। फिर B6R4 हो जाएगा, ये भी 10 आएगा। फिर B6R5 ये 11 आएगा, और B6R6 ये 12 आएगा। तो इस तरह से जो ए इवेंट है वो 9 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर दोनों को सम कर दिया जाए तो ये हो गया ए का सिंपल स्पेस। इसी तरह से बी में दिया है कि जो ब्लैक डाई है उसमें 5 आना कंपलसरी है, रेड में कुछ भी आ सकता है। तो ये हो जाएगा B5R1, B5R2, B5R3, B5R4, B5R5 और B5R6, कुछ भी हो सकता है। अब ए और बी में जो इंटरसेक्शन है, दोनों में कॉमन क्या है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों का कॉमन है B5R5, दोनों में कॉमन है ये वाला पार्ट, और दूसरा है B5R6 ये वाला पार्ट, और ये दोनों में कॉमन है। अब चूंकि टोटल इवेंट 36 है, इसलिए जो ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, चूंकि इसमें 6 इवेंट दिया है, तो ये हो जाएगा 6/36। पीबी में भी 6 दिया है तो 6/36, और पी ए इंटरसेक्शन बी में 2 इवेंट दिया है तो 2/36 हो जाएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यहाँ हम A/B से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें B जो है गिवन है कि ब्लैक डाई पे 5 आना चाहिए। तो जो गिवन होता है उसको हम डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता है उसको हम न्यूमरेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि एक इवेंट पहले हो चुका है, जो पहले हो चुका है उसको हम गिवन बोलते हैं, और वो डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है उसको हम न्यूमरेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो PA/B का ये फार्मूला हो गया, हमने वैल्यू पुट कर दिया, 36 से 36 कैंसिल हो गया, 2/6 कट कर दिया, 1/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि हमें ऑप्टन करना है प्रोबेबिलिटी कि सम 8 आए, और यहां पर गिवन क्या है कि जो रेड डाई है, रेड डाई पे जो वैल्यू है वो 4 से कम होना चाहिए, ये गिवन है। तो सम आने की प्रोबेबिलिटी को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रेड डाइस पे 4 से कम आने की वैल्यू को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका हम बनाएंगे सिंपल स्पेस। तो चूंकि इसमें सम आने की प्रोबेबिलिटी, सम का जो इवेंट 8 होना चाहिए, सम 8 होना चाहिए, तो हमने ले लिया B2R6, तो 6 + 2 कितना हो गया 8। इसी तरह से B3R5, 3 + 5 कितना हो गया 8। फिर B4R4 ये भी 8 आएगा, B5R3 ये भी 8 आ गया, और B6R2 ये भी 8 आ गया। तो इस तरह से ये हो गया 8 आने की इवेंट। यहां पर 1 2 3 4 5 है, इसलिए PA इक्वल टू हो जाएगा 5/36। अब जो सेकंड इवेंट दिया है B,
तो उसमें यह है कि रेड में 4 से कम आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं B1 R1, B2 R2, B3 R3, B3 R1, B4 R1, B5 R1, इसी तरह से हम लिख सकते हैं B6 R1। फिर इसको हम लिखेंगे B1 R2, B2 R2, B3 R3, इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं B6 R2। फिर है B1 R3, चूंकि रेड में जो वैल्यू है वो 4 से कम आना चाहिए, तो हाँ यहाँ ये 1 वाली सीरीज हो गई, ये 2 वाली सीरीज हो गई, और इसी तरह से इसको लिख सकते हैं B1 R3, B2 R3, B2 R4, B3 R3, इसी तरह से हो सकता है B6 R3। तो इस तरह से अब A और B का जो इंटरसेक्शन है, A और B में कॉमन क्या है, तो हम देख सकते हैं कि A और B में B5 R3, B6 R2 ये 2 इवेंट कॉमन हैं, और A में टोटल 5 इवेंट है, तो A की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/36। B में आप देख सकते हैं कि 6 इवेंट यहाँ होगा, 6 इवेंट यहाँ होगा, 6 इवेंट यहाँ होगा, तो 18 इवेंट हो जाएंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 18/36। अब इसके P A यूनियन B निकालेंगे, चूंकि 2 इवेंट है तो 2/36 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को P A/B, चूंकि A हमें फाइंड करना है, जो कि सम दिया हुआ है 8 फाइंड करना है, और गिवन है कि जो सेकंड इवेंट है B उसमें वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए। तो जो गिवन होता है उसको अपान में करते हैं, तो यहाँ B जो है डिनोमिनेटर में है, अपान में है। ये हमने फार्मूला यूज कर दिया, फार्मूला PA/B को पहले यहाँ इंटरसेक्शन लिखते हैं, जो ये डिनोमिनेटर में होता है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे रहती है, इसको ध्यान रखना है। हमने दोनों की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया, तो ये हो गया आंसर 1/9। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि इसमें एक डाई को रोल किया जाता है। E इवेंट दिया है 135, F दिया है 23, G दिया है 2, 3, 4, 5। हमें E/F और F/E फाइंड करना है। तो चूंकि डाई को जब हम रोल करेंगे तो इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा S = 1, 2, 3, 4, 5, 6। E, F और G ये गिवन है, तो यहाँ से PE E में 3 इवेंट है तो टोटल है 6, तो 3/6। PF में 2 है तो 2/6, और PG में 4 है तो ये 4/6 हो जाएगा। E और F में इंटरसेक्शन क्या है हम देख सकते हैं, 3 दिया हुआ है। F और G में दोनों में कॉमन क्या है, 2, 3, और E और G में कॉमन क्या है, 3, 5। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये क्रमशः प्रोबेबिलिटी हो गई, आप देख सकते हैं। हमें फाइंड करना है PE/F, फार्मूला यूज कर दिया, PE इंटरसेक्शन F/PF, दोनों की वैल्यू पुट कर दिया, तो ये 1/2 आ गया आंसर। इसी तरह से P जब F/E फाइंड करेंगे तो ये F इंटरसेक्शन E और PE इन दोनों की वैल्यू दी हुई है, हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हो गया आपका आंसर। अब सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना था PE/G। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही इसलिए हम शॉर्टकट में कर रहे हैं, क्योंकि सब क्वेश्चन उसी तरह से दिए हैं। तो E/G को E इंटरसेक्शन G/PG लिखेंगे। E इंटरसेक्शन G का फार्मूला दिया है, वैल्यू दिया है 2/6, PG का 4/6, सॉल्व कर लिया, 1/2 आ गया। इसी तरह से PG/E निकालेंगे तो इंटरसेक्शन तो सेम रहता है, इसलिए 2/6 आएगा। बस यहाँ डिनोमिनेटर में E है इसलिए इसके डिनोमिनेटर में E आएगा। PE की वैल्यू 3/6 दिया है, 6 से 6, इसमें भी 6 से 6, इसमें भी 6 से 6 कैंसिल होता है, तो अल्टीमेटली ये आंसर आ गया। फिर थर्ड क्वेश्चन में E यूनियन F फाइंड करना है, तो ये 1, 2, 3, 4 आएगा। E यूनियन F और G के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो 2, 3, 5 आएगा। फिर E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G जो तीनों में मिल रहा है, EFG जो तीनों में मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं 3 मिल रहा है। तो हमें फाइंड करना है PE यूनियन F/G, जो अपान डिनोमिनेटर में होता है उसका साथ हम हमेशा यूनियन लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा E इंटरसेक्शन F यूनियन G/PG। इसकी वैल्यू 3/6 दिया है, PG की वैल्यू 4/6
कैंसिल हो गया, 3/4 आ गया। इसी तरह से ई इंटरसेक्शन एफ अपान जी निकालना है, तो जो अपान में होता है उसका अल्टीमेटली हम इंटरसेक्शन ही निकालते हैं। तो इसका मतलब होता है ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, इसकी वैल्यू 1/6 दिया है, पी जी की वैल्यू 4/6 दिया है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1/4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि हम अज्यूम करते हैं कि एक चाइल्ड बोर्न हो रहा है, उसके बॉय और गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, मतलब वो बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। अब किसी फैमिली के पास 2 चिल्ड्रेन है, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताना है कि दोनों गर्ल्स हैं, जबकि ये दिया हुआ है कि यंगेस्ट गर्ल है और सेकंड कंडीशन में दिया है कि कम से कम 1 गर्ल होना चाहिए। तो बॉय को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गर्ल्स को जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस हो जाएगा, ये तो दो जी हो जाएगा, दोनों गर्ल हो, या पहला गर्ल हो दूसरा बॉय हो, या पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो, या दोनों बॉय हो, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो टोटल पॉसिबिलिटी हो गई 4। अब हमने दोनों गर्ल होने के इवेंट को ई ले लिया, तो ई की जो इवेंट हो जाएगा वो हो जाएगा जी, मतलब दोनों गर्ल हैं, तो पीई हो जाएगा 1/4। अब चूंकि फर्स्ट कंडीशन दिया है कि यंगेस्ट जो है वो गर्ल होना चाहिए, इस इवेंट को हमने ले लिया एफ, तो इसका मतलब हो गया या तो दोनों गर्ल हो या तो बीजी हो। यंगेस्ट का मतलब गर्ल बाद में होना चाहिए, तो हो सकता है पहली गर्ल हो और दूसरी गर्ल हो, तो ये गर्ल बाद में है, हो सकता है पहला बॉय है वो दूसरा गर्ल हो, तो कुल मिलाकर के यंगेस्ट गर्ल लेना है, बाद वाले गर्ल्स को हमें काउंट करना है। तो यहां से पीएफ हो जाएगा आपका, चूंकि 2 इवेंट है तो हो जाएगा 2/4। अब ई और एफ दोनों में जी कॉमन है, दोनों की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, कॉमन की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब हमें चूंकि गिवन है कि यंगेस्ट गर्ल गिवन है, तो हम एफ को अपान में लिखेंगे, और बोथ गर्ल की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, इसलिए इसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, तो E/F हो जाएगा। फार्मूला आपको मालूम है, उसी तरह से हमने सॉल्व किया है, वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन में दिया है कि एट लीस्ट 1 गर्ल होना चाहिए, तो जब 1 गर्ल होना चाहिए तो ऐसा भी हो सकता है कम से कम 1 गर्ल होना चाहिए, मतलब एक से अधिक गर्ल भी हो सकता है। तो इसका मतलब जी भी हो सकता है, दोनों गर्ल हो, और पहली गर्ल्स और बाद में बॉयज हो, या पहले बॉयज हो बाद में गर्ल्स हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ई और एच दोनों में कॉमन क्या है, चूंकि यहां से देख सकते हैं ई में जी दिया है और एच में भी जी है, तो कॉमन हो जाएगा जी, मतलब दोनों गर्ल का इवेंट ये दोनों कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से जो पी एच होगा वो 3/4, पी इंट इज ई इंटरसेक्शन एच भी हो जाएगा 1/4। अब चूंकि एच गिवन है एट लीस्ट 1 गर्ल्स के लिए, और ई हमें फाइंड करना है, तो E/H फार्मूला हमने यूज कर दिया और वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हो गया 1/3। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने डिस्कस किया। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है 13.1 का। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।